नमस्कार, मैं अमीषा कुमारी और आप देख रहे हैं स्टार न्यूज बक्सर। अभी मैं डुमराव में मौजूद हूँ और हमारे साथ बीएसपी के एक नेता मौजूद है और हमसे बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं। तो आइए हम इनसे विशेष मुद्दों पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है, आपका चैनल का भी। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सर, आप बीएसपी से जुड़कर दलित लोगों के लिए देख रहे हैं, काफी काम कर रहे हैं, तो क्या सोचकर चले हैं कि किस तरह से उनको आगे बढ़ाएंगे, उनको उनका हक दिलाएंगे? हमारा विचार से ये है कि हमारी पार्टी विचारधारा की है, बहुजन समाज पार्टी। इस देश में संविधान का रक्षा करने वाला और दलित का रक्षा करने वाला बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के कोई पार्टी नहीं है। बरगलाने वाले और झूठे वादा करने वाली पार्टियां होगी। हमारी पार्टी जो है हमेशा जो बात कहती है वो करती है। बोलिए सर। बेशक हमारा पार्टी जो है अभी उस पोजीशन में हमारे अभी प्रेजेंट में कोई विधायक नहीं है, मगर हमारा पार्टी अंदर से बहुत मजबूत है और उस मजबूती के साथ बिहार में हमारे बहुत मजबूती से काम चल रहा है हमारा पार्टी का। और सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी और खास तौर से हमारे पार्टी के अंदर में आए हैं जब से हमारे प्रभारी और कोऑर्डिनेटर अनिल सिंह जी, तब से हमारी पार्टी में बहुत जोश आ गया है और बहुत एक ताकत की तरह आगे बढ़ रही है पूरी बिहार में। और हम लोग मजबूती से अपने पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। 2025 विधानसभा को लेकर क्या कहना चाहेंगे कि आपकी पार्टी यहाँ पर अपना सरकार बना पाएगी कि नहीं बना पाएगी? 2025 में हम लोग प्रयासरत है कि हमारी पार्टी बिल्कुल सरकार बनाएगी और पूरे सीट पर हमारे पार्टी के उम्मीदवार हैं और सारे जगह लोग लड़ेंगे और सारे जगह में लगे हुए हैं हमारे उम्मीदवार। हाल ही में आप 2025 के विधानसभा चुनाव में राजपुर विधानसभा से खड़े हुए हैं, लेकिन 2020 में आप ब्रह्मपुर विधानसभा से चुनाव लड़ चुके हैं। तो ब्रह्मपुर विधानसभा को छोड़कर इस बार आप राजपुर विधानसभा को क्यों चूज किए हैं? मैंने इसलिए चूज किया है कि हमारा समाज का वहां जो वोट है बहुत ज्यादा है, हमारा दलित समाज और बहुजन समाज पार्टी का। तो वहां उस तरह का हमारे पास समाज में जो लोग हैं, जो लोगों को बरगला के अपना हमारा वोट भी ले लेते थे, तो इसलिए खड़े हैं कि अपने समाज को समझाए और बुझाकर हम चाहते हैं कि हमारा बहुजन का वोट हो प्लस हमारा पासवान का वोट हो प्लस करके, और जो जनता के बीच में जो कठिनाइयां हैं हमारा दलित समाज में और सारे समाज में, उस कठिनाइयां को दूर करने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि हमारे को बहुजन समाज पार्टी अगर हमको बनाती है वहां से उम्मीदवार, तो मैं जरूर उनको दुख और दर्द को समझूंगा और दूर करने का कोशिश करूंगा। सबसे मुद्दा वहां ये है कि हमारा समाज के जितने लोग हैं दलित परिवार के, सुरक्षित क्षेत्र बहुमूल्य इसलिए होता है कि जहां पर जिसकी संख्या ज्यादा हो, हमारा दलित समाज की संख्या ज्यादा है। और उस चीज को जितने नेता बने और जितने दलित से बने, उन लोग को दलित को समझ में नहीं आता है कि दलित क्या है, वो कुछ बुझते भी नहीं जीतने के बाद। तो मैं प्रयास ये कर रहा हूं कि हम अपना समाज को जागरूक करता हूं और जागरूक करते हुए पार्टी का भी अपना प्रचार प्रसार मैं कर रहा हूं और पूरी ताकत के साथ में हूं। अगर पार्टी हमको ताज देती है तो हम बहुत अच्छे से मैं वो लड़ूंगा और सीट निकाल के मैं दूंगा। एक तरफ से देखा जाए राजपुर विधानसभा में आज तक जो भी इलेक्शन में खड़े हुए हैं, वहां पर चमार को छोड़कर और भी किसी जाति को वोट नहीं देते हैं वहां के लोग, लेकिन आप ठहरे पासवान, तो क्या लगता है वहां के लोगों से आपको कुछ उम्मीद है कि मेरा जो पार्टी का कैडर वोट है उनसे बहुत उम्मीद है। और मेरा सबसे बड़ा उम्मीद जो है हमारा जो पासवान समाज जो है आज सहमत हो गया है और एग्री हो गया कि हम बहुजन समाज पार्टी के साथ रहें, ताकत के साथ। लोग चट्टानों की तरह खड़े हैं दोनों समुदाय के लोग, और सिर्फ इंतजार है तो अब शंबुल का है। लगातार आप दलितों के बीच में जा रहे हैं, समाज के बीच में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, तो सबसे बड़ी समस्या निकल कर क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या ये है वहां की बहुत शिक्षा का स्तर जो है गिरा हुआ है स्कूल का। दूसरा नंबर है कि वहां पर सबसे बड़ी व्यवस्था क्या है कि हमारे दलित समाज के बच्चे पढ़ने में बहुत तेज हैं, मगर उन लोगों को तेज होने के बावजूद गरीब घर के हैं लोग,
उनके गार्जियन नहीं समझ पाते हैं। 200-300 रुपया की मजदूरी करने वाले लोग 200 रुपया दे के बच्चों को भेजते हैं कि आप जाओ वहां पर ऑनलाइन करो, वहां पर ऑन करो। तो मेरा मेन उद्देश्य ये है कि हमारा जो दलित समाज के लोग हैं, राजपुर विधानसभा के सभी लोग हैं, जो सक्षम हो, जो नहीं सक्षम है वो, उनके लिए हर वार्ड में मुझे एजुकेशन इंफॉर्मेशन सेंटर बैठाने का विचार है कि जब हम ये वहां से जीतेंगे तो अपने समाज के लिए, बच्चों के लिए, कि कम से कम जो है 300 रुपए की मजदूरी उनका गार्जियन करता है तो उनको फ्री सुविधा हम देंगे एडमिशन का जो है। और उसके बाद में उनकी जो ऑनलाइन फार्में भरी जाती है तो हर वार्ड में रहेगा, तो हमारे समाज के बच्चे दूर जाएंगे नहीं, उनका पूरा दिन खराब नहीं होगा और बचत भी होगा और उन लोगों को जो है सही सलाह भी दिया जाएगा। अभी अभी आपने कहा कि नहीं हम फ्री में उनको पढ़ाएंगे, निःशुल्क पढ़ाएंगे। अब बहुत सारे नेता आए गए, उन्होंने वादा किया लेकिन अपने वादों को कभी पूरा नहीं किए वो लोग जीतने के बाद। क्या लगता है कि आप जीतने के बाद पूरा कर सकते हैं? हमारा पूरा प्राथमिकता और हमारे पार्टी का प्राथमिकता यही रहेगा कि हम अगर जीतती है हमारी पार्टी वहां, तो इस चीज को हम पहला लागू करेंगे कि हमारे जितने नौजवान भाई हैं और हमारे दलित समाज से हैं, उन सबको इस तरह का व्यवस्था हम देंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में आप क्या क्या मुद्दा लेकर चले हैं राजपुर विधानसभा के लिए? राजपुर का मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा बात है कि अपना समाज को जागरूक करना है हमको, और समाज में जो हमारे बहुत सारे ऐसे जगह है कि हमारे राजपुर क्षेत्र में कि गली नली बना है, बनने के बाद भी वहां पर जो है उन लोगों को निकलने नहीं दिया जाता, जबरदस्ती पानी नहीं निकलने का सवाल होता है। बहुत जगह ऐसा हुआ है कि नाला बड़ा बड़ा बना हुआ है हमारे दलित बस्ती में, मगर उस नाले को ढका नहीं गया है। दूसरा मुद्दा यह है कि हमारा अपना संगठन को मजबूत करना है, दलित समाज को समझा के आगे बढ़ने का मैं हमेशा प्रयास और उन लोगों को दिला रहा हूं कि आप लोग इस तरह से आगे बढ़ेंगे। जब हमारे पास शिक्षा रहेगा तो हमने अपने आप रास्ता हम चुन लेंगे। तो शिक्षा पर मेरा सबसे बड़ा फोकस रहेगा और हेल्थ पर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी अभी आपने देखा कि हमारे बीच जटाधारी पासवान जी मौजूद थे, जो कि बीएसपी का दामन थामे हुए महादलित लोगों के लिए, उनके हित के लिए काम करने के लिए जुड़े हुए हैं। तो इनकी बातें हमको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। कैमरामैन आनंद जी के साथ मैं अमीषा कुमारी, धन्यवाद।